तो आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल फ़ंड्स के बारे में। तो अभी कुछ टाइम से जो हमारे इंडिया में इंटरनेशनल फ़ंड्स के बारे में बहुत सारी चर्चा हो रही है और न्यूज़ पर भी हमें देखने को मिलता है इंटरनेशनल फ़ंड्स के बारे में, हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए आज मैं आपको वो तो बताऊंगा ही कि आपको इंटरनेशनल फ़ंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और साथ में ही ये भी बताऊंगा, कुछ फ़ंड्स के नाम बताऊंगा आपको कि आप इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो मुझे बेस्ट लगे, इंटरनेशनल फ़ंड्स में, ग्लोबल फ़ंड्स में अच्छे लगे, उनके बारे में मैं बात करूंगा और बताऊंगा कि आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए जब आप इंटरनेशनल फ़ंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी आप कभी इंटरनेशनल फ़ंड्स में इन्वेस्टमेंट करें, अब मान लेते हैं आप यूएस से बेस्ड एक फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इंटरनेशनल फ़ंड्स में, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो इंडिया में इंटरनेशनल फ़ंड्स हैं वो ज़्यादातर जो है FOF है, फंड ऑफ फंड्स है मैक्सिमम दोस्तों। तो कुछ फंड्स ऐसे भी हैं जो कि इंटरनेशनल फंड्स ही हैं प्योर, बट कई जो होते हैं फंड ऑफ फंड्स हैं। तो फंड ऑफ फंड्स आपको पता है कि किसी फंड्स की यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इंटरनेशनल फंड्स दोस्तों डोमेस्टिक, जहाँ कंट्री डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स ना करके इंटरनेशनल लेवल पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्हें हम इंटरनेशनल फंड्स कहते हैं। तो जब आप किसी फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करें, मान लेते हैं आपने यूएस से बेस्ड फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटीज़ फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करना है जो कि एक फ़ंड ऑफ फंड है, तो आपको वहाँ पर पहले जिस स्कीम में उसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, म्यूचुअल फ़ंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आपको वो स्कीम चेक करनी चाहिए कि ये जो स्कीम है उसमें टॉप होल्डिंग्स कौन सी हैं और किस टाइप का जो सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, किस प्रकार के जो कंपनीज उनकी होल्डिंग्स में है। तो ऐसी ऐसी जो चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखना चाहिए, और जिस कंट्री की फ़ंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मान लेते हैं चाइना, निप्पॉन जापान इक्विटी फ़ंड, तो कई प्रकार के जो अलग अलग कंट्रीज़ के फ़ंड हैं, तो आपको उनकी मार्केट के बारे में भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए जिस फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिस कंट्री के फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा हिस्सा अपने पोर्टफोलियो का इंटरनेशनल फंड्स में रखेंगे तो वहाँ पर भी आपको अच्छी रिटर्न्स देखने को मिलेंगी। मैंने भी अभी हाल फिलहाल में जो NFO आया था, मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स का, तो मैंने भी उसमें इन्वेस्टमेंट किया था, तो जो कि अब मुझे काफ़ी अच्छी वहाँ पे अभी रिटर्न मिली है 1-2 दिन में। तो अभी देखिए ये रिटर्न वगैरह तो चलता रहता है, कभी मार्केट अप होती है, कभी डाउन होती है, तो मार्केट के अकॉर्डिंग ये स्कीम की परफॉर्मेंस जो होती है। तो चलिए बात करते हैं कुछ फंड्स के बारे में जिनमें आपको इन्वेस्टमेंट करने की मैं सलाह दूंगा, बट मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आपको इन्हीं में इन्वेस्टमेंट करना है, और भी इंटरनेशनल फंड्स होंगे जो आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग अच्छे होंगे। तो सबसे पहला जो हमारा फंड है जो मेरे को अच्छा लगता है वो है फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटीज़ फंड, फ्रैंकलिन इंडिया फीडर यूएस अपॉर्चुनिटीज़ फंड। जो फंड का टोटल AUM है इस टाइम में वो है 1514 करोड़, और जो NAV है एज ऑन 27 मई वो 42.4 पैसे है। तो अभी NAV कुछ और शो हो रहा है, हो सकता है अगर आप आज चेक करें तो आपको कुछ और NAV, क्योंकि डेली चेंजेस होते हैं NAV में, तो मैं एज ऑन 27 मई की बात कर रहा हूँ कि जो NAV है वो 42.4 पैसे है। तो जो फ़ंड की इन्वेस्टमेंट है वो फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटीज़ फ़ंड है, यूएस से बेस्ड एक फ़ंड है, उस फंड्स की यूनिट्स में ये इन्वेस्टमेंट करता है। और फ्रैंकलिन इंडियन फीडर यूएस अपॉर्चुनिटीज़ फ़ंड है जो, ये भी एक फ़ंड ऑफ फंड है जो कि फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटीज़ फ़ंड यूएस से बेस्ड फ़ंड है, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आपको पता होगा कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फ़ंड है जो इंटरनेशनल AMC है और यूएस बेस्ड ही AMC है। तो फंड की जो मेन ऑब्जेक्टिव है, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, वो मेनली कैपिटल एप्रिसिएशन करना है इन्वेस्टर्स को बाय इन्वेस्टिंग इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज़ लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस ऑफ अमेरिका। तो जो स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि कैपिटल एप्रिसिएशन करना है और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न्स निकालना है जो कि स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है US के। तो आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो इसमें कर सकते हैं वो 5,000 रुपये के आसपास है। तो काफ़ी अच्छा फंड है ये भी जो मुझे। तो अगला हमारा जो फंड है वो है कोटक ग्लोबल इमर्जिंग फंड। तो फंड का जो टोटल AUM है इस समय 74 करोड़ रुपए है, और फंड की NAV है जो एज ऑन 27 में नेट एसेट वैल्यू वो 16.48 पैसे है, और जो फंड की इन्वेस्टमेंट है टॉप होल्डिंग्स है। और आपको बता दो कि जो कोटक ग्लोबल इमर्जिंग फंड है ये भी एक फंड ऑफ फंड है जो कि सिग्नेचर इमर्जिंग ग्लोबल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है। तो सिग्नेचर इमर्जिंग ग्लोबल फंड है, उनकी यूनिट्स में कोटक ग्लोबल इमर्जिंग फंड्स ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, वहीं से जो है रिटर्न्स
निकाली जाती हैं और मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें भी 5,000 रुपये से आप कर सकते हैं। तो स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन करना है। ओवरसीज़ म्यूचुअल फंड्स जितने भी ऑल वर्ल्ड की कंट्रीज़ के म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी स्कीम्स में यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट करके सिग्नेचर ग्लोबल इमर्जिंग फंड्स में जो होल्डिंग्स हैं इनकी, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करके ओवरसीज़ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न्स निकालना फंड का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए इस फंड्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये आपके लिए अगला हमारा जो फंड है वो है DSP वर्ल्ड माइनिंग फंड। तो फंड का जो साइज़ है वो है 29 करोड़ रुपए और जो NAV है वो है 9.04 पैसे एज ऑन 27 मई। और जो फंड की इन्वेस्टमेंट है वो है ब्लैक रॉक ग्लोबल वर्ल्ड माइनिंग फंड में। तो ब्लैक रॉक जो है एक इंटरनेशनल AMC है। तो DSP वर्ल्ड माइनिंग फंड है जो ब्लैक रॉक ग्लोबल फंड है, वर्ल्ड माइनिंग फंड है, उनकी यूनिट्स में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप इसमें कर सकते हैं 500 रुपये और मिनिमम SIP भी आप इसमें 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं। तो फंड का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो कैपिटल एप्रिसिएशन करना है बाय इन्वेस्टिंग इन वर्ल्ड माइनिंग्स। आपको बता दूं कि जो ब्लैक रॉक ग्लोबल फंड है, वर्ल्ड माइनिंग फंड है, वो मेटल की माइनिंग कंपनीज होती हैं, कोयल की माइनिंग कंपनीज होती हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न्स निकालना है। जैसे उनकी कंपनीज की परफॉर्मेंस होगी वैसा ही जो फंड की परफॉर्मेंस होगी। तो मेनली हम कह सकते हैं कि ये जो ब्लैक रॉक वर्ल्ड माइनिंग फंड है ये वर्ल्ड में ऑल ओवर वर्ल्ड जो भी माइनिंग कंपनीज हैं, मेटल्स हैं, कोयल्स हैं, गोल्ड्स हैं, उनकी माइनिंग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न्स निकालते हैं। और जो DSP वर्ल्ड माइनिंग फंड है ब्लैक रॉक ग्लोबल फंड वर्ल्ड माइनिंग फंड की यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न्स निकालते हैं। वो है निप्पॉन जापान इक्विटी फंड। तो फंड का जो साइज़ है वो है 33 करोड़ रुपए और जो NAV है एज ऑन मई 14.32 पैसे है। और टॉप होल्डिंग्स के बारे में बात करें तो ओमरॉन जैसी कंपनीज में इनकी टॉप होल्डिंग्स हैं। और फंड का जो मेन ऑब्जेक्टिव है दोस्तों वो ये है कि आप जनरली जो कैपिटल एप्रिसिएशन करना है बाय इन्वेस्टिंग इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज़ लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस ऑफ जापान। और जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि डेट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, इंडिया की डेट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करके जो कैपिटल बनाना है। आपको बता दें कि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न्स अच्छे निकालने में जो मदद होती है और डेट और मनी मार्केट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करके सुइटेबल मतलब कि फिक्सेबल थोड़ी बहुत रिटर्न्स निकालने की कोशिश। तो अगला हमारा जो फंड है वो है एडलवाइज ग्रेटर चाइना इक्विटी ऑफशोर फंड। तो जो फंड का साइज है बहुत जी 193 करोड़ रुपए है और जो फंड की NAV है वो है 37.18 पैसे एज ऑन 27 मई। और जो होल्डिंग्स हैं फंड की वो है JP Morgan JF ग्रेटर चाइना इक्विटी ऑफशोर फंड की यूनिट्स में इन्होंने इन्वेस्टमेंट करके वहाँ से रिटर्न्स निकालना है। तो ये थे कुछ फंड्स जिनके बारे में मैंने आपको बताया। इंटरनेशनल फंड्स, जापान इक्विटी, चाइना, US बेस्ड कंपनीज के फंड्स थे जो इंटरनेशनल मैंने आपको बताए। और भी कई सारे फंड हैं जैसे मोतीलाल ओसवाल नसाद क्यू फंड जो कि स्टॉक एक्सचेंजेस है USA में नसाद क्यू, तो वो भी काफ़ी अच्छी रिटर्न्स देखने को मिली हैं अभी। और मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स जो कि हाल फिलहाल में ही लॉन्च हुआ है। तो और भी कई प्रकार के फ़ंड हैं दोस्तों जिनमें आप इंटरनेशनल फंड्स हैं, अगर आप मन बना रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने का तो आप उनमें उनको एनालिसिस करके उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मेरा आज का मकसद था कि आपको कुछ फंड से बताया जाए कि क्या क्या जानकारी हमें देखनी चाहिए, एनालिसिस करने चाहिए इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के। और कुछ फंड्स के आपको जो मुझे अच्छे लगते हैं, मेरे लिए बेस्ट फंड्स है इंटरनेशनल फंड्स, उनके बारे में आपको बताया। तो अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट पर मुझको पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। और मैं आपको कोई भी राय नहीं दे रहा हूँ कि आप बिना सोचे समझे अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लिए बिना इसमें इन्वेस्टमेंट करें। तो अब आज की बात यहीं पर करूँगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।